आखिर क्यों कर्ण के कवच कुंडल मांग कर ले गए थे इंद्रदेव? उन्हें किस बात का डर था जो इस प्रकार ब्राह्मण का भेष बदलकर कर्ण से दान में कवच कुंडल मांगने लगे? क्या इंद्रदेव को अपने पुत्र अर्जुन के मारे जाने का डर था या फिर हार जाने का डर था? नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। आज की वीडियो में यही जानेंगे कि क्यों इंद्रदेव कर्ण से कवच कुंडल दान में मांग कर ले गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल ईश्वर ध्यान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्ण सूर्य पुत्र था और बहुत शक्तिशाली भी था। उनका जन्म कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। कर्ण अच्छे योद्धा होने के साथ साथ दानवीर भी थे। इसके अलावा कर्ण में नैतिकता और संयमशीलता भी थी, लेकिन उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उसकी ये खूबियां महाभारत के युद्ध में उसी के विनाश का कारण बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। वैसे श्री कृष्ण जी की यह चिंता वाजिब भी थी और उस चिंता के बारे में सिर्फ वो ही जानते थे। कर्ण कौरव सेना में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में सबसे बहुत ऊपर था। बेशक कर्ण कई बार अर्जुन से पराजय झेल चुका था, परंतु एक राज था जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे, जिसके कारण अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी। वह ऐसा कौन सा कारण था, ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी, जो कृष्ण जी नहीं चाहते थे? तो आइए जानते हैं उस राज के बारे में। उस राज को जानने के लिए हमें कर्ण के पूर्व जन्म को जानना पड़ेगा। साथियों, कर्ण पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा भयानक दैत्य था जिसका नाम दंभोदभव था। उसने सूर्य देव को प्रसन्न करके 1000 कवच कुंडल प्राप्त कर लिए थे और साथ में यह वरदान भी प्राप्त कर लिया था कि जो भी उसका एक कवच कुंडल तोड़ेगा उसकी तभी मृत्यु हो जाएगी और उस कवच कुंडल को वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। इस प्रकार वरदान पाकर दंभोदभव ने बेखौफ होकर तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से दुखी होकर सभी देवगण भगवान श्री हरि विष्णु जी के शरण में गए। तब भगवान श्री हरि ने देवताओं की प्रार्थना पर उन्हीं के अंश से पैदा हुए नर और नारायण, जो 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे, दंभोदभव का संहार करने को कहा। भगवान विष्णु का आदेश पाकर नर और नारायण ने दंभोदभव को युद्ध के लिए ललकारा। नर और दंभोदभव में 1000 वर्षों तक भयानक युद्ध हुआ। आखिर में नर ने दंभोदभव का एक कवच और कुंडल काट दिया। इस पर नर की मृत्यु हो गई। तभी नारायण ने अपने तप के प्रभाव से नर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही नर तपस्या के लिए चला गया और नारायण युद्ध करने लगा। इसी तरह नारायण ने भी 1000 वर्षों तक युद्ध किया और दंभोदभव का दूसरा कवच कुंडल काट दिया और नारायण की मृत्यु हो गई। इस बार नर ने नारायण को जिंदा कर दिया और नारायण तपस्या करने के लिए चला गया और नर युद्ध करने लगा। इस प्रकार दोनों ने बारी बारी से हजारों वर्षों तक युद्ध करके दंभोदभव के 999 कवच कुंडल को काट दिया। जब एक कवच कुंडल रह गया, उसके पश्चात दंभोदभव मौत के डर से भाग खड़ा हुआ और अपने गुरु सूर्य देव की शरण में जा छिपा। नर और नारायण ने उसका पीछा किया तो सूर्य देव ने हाथ जोड़कर नर और नारायण से प्रार्थना की कि देव, यह मेरी शरणागत है, आप इसे छोड़ दें। तब नर और नारायण ने कहा कि इसने बहुत अत्याचार किए हैं। सूर्य देव, तुम्हें भी इसके पाप का दंड भोगना पड़ेगा। इसका द्वापर युग में तुम्हारे ही अंश से पुनर्जन्म होगा, तब यह हमारे हाथों मारा जाएगा और इसको कोई नहीं बचा पाएगा। इसका यह कवच कुंडल भी काम नहीं आएगा। इस प्रकार द्वापर में दंभोदभव का कर्ण के रूप में जन्म होता है और ये बात भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे। इसलिए उनकी चिंता थी कि अगर अर्जुन ने कर्ण के कवच कुंडल को तोड़कर मार दिया
तो अर्जुन की भी मृत्यु निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण जी ने अर्जुन के पिता इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते हैं। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब इंद्र की बारी आई तो कर्ण ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दानवीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण ने एक पल गंवाए बिना स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्रदेव को सौंप दिए। कर्ण से कवच और कुंडल लेकर इंद्रदेव वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले, उनका रथ जमीन में धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए, विनती करने लगे कि हे प्रभु, इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। तब फिर आकाशवाणी हुई, अब तुम्हें दान की गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए। कर्ण ने उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा कि देवराज आदेश करिए, और क्या चाहिए। देवराज इंद्र हैरान हो गए। तो कर्ण ने कहा कि देवराज, मैंने आपको तो पहले ही पहचान लिया था कि आप देवराज इंद्र हो और अपने पुत्र की रक्षा के लिए कवच और कुंडल लेने आए हो। रात को मेरे पिता सूर्यदेव ने मुझे सावधान करके बता दिया था कि इंद्रदेव तुम्हारे कवच और कुंडल लेने आएंगे। पर देव, मैं अपनी मर्यादा को नहीं भूल सकता। मेरा जो नित्य कर्म है, मैंने वह अपना पूरा किया, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। इंद्रदेव अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं कुछ देने आया हूं। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा कि देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वह बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकते। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे तो वह बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले आए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली, लेकिन इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम ना आ सकी। तो साथियों, ये थी कथा कर्ण के कवच और कुंडल को दान करने की। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता की।